नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के गुलामजई नेटवर्क से जुड़ी कुंदरकी की मशहूर समाज सेविका रेहाना रहमान पत्नी एचआर सनी का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया है। निधन की खबर पर सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक क्षेत्र की हस्तियां ने आवास पर पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की रहने वाली रेहाना रहमान ने 3 दशक पहले साक्षरता अभियान से जुड़कर कुंदरकी ब्लॉक क्षेत्र के खादर क्षेत्र स्थित ग्राम मिलक बहापुर में आकर शिक्षा के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया। उस समय यह इलाका शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा था और यहाँ पर बालिका शिक्षा नाम मात्र ही थी। रेहाना रहमान ने अपने पति एचआर सनी के साथ गांव के ही मंदिर परिसर में बैठकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। कुछ ही वर्षों में यहाँ पर शैक्षिक स्तर 14% से बढ़कर 65% तक पहुँच गया। उस समय रेहाना रहमान को जिला प्रशासन ने वर्ष 1951 में कुंदरकी ब्लॉक को महिला साक्षरता प्रभारी बनाया था। इस क्षेत्र में इन्होंने जो सामाजिक कार्य किए थे, बहुत ही सराहनीय काम किए थे इन्होंने, और हिंदू मुस्लिम का एक प्रतीक बनकर ये इलाहाबाद साइड से यहाँ आई थी। इन्होंने शिक्षा की जो ज्योति हमारे क्षेत्र में जगाई। एक ऐसी अनमोल चीज थी शिक्षा वाली, जो हमारे क्षेत्र की बेटियाँ घर से निकलती थी। आज वो शिक्षित होकर इन्होंने कोई डॉक्टर बन रही हैं, कोई आईएएस तैयारी कर रही हैं, कोई आईपीएस की तैयारी कर रही हैं, और काफ़ी कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो बड़ा पढ़ा लिखा हो। इन्होंने घर घर जाकर बुला के इस क्षेत्र को एक रोशन किया है। बहुत बैकवर्ड क्षेत्र था ये, और इनके जाने से एक ऐसी कमी हुई है कि उसकी भरपाई होना बहुत ही मुश्किल है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इन्हें जन्नत में आला मकाम फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वहीं पति एचआर सनी ने बताया कि तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जय रविंद्र गौड़ ने रेहाना रहमान को महिला उत्पीड़न के मामले में सुलझाने के लिए पुलिस परामर्श केंद्र में काउंसलर की जिम्मेदारी दी थी। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने रेहाना रहमान को गुलामजई नेटवर्क से जोड़ा है। वे मलाला फंड इंटरनेशनल की तरफ से बालिका शिक्षा पर मुरादाबाद में काम कर रही थी। नवभारत समाज कल्याण समिति की महासचिव, मशहूर समाज सेविका और मेरी पत्नी रेहाना रहमान का जो है वो इंतकाल कल सुबह हुआ था, जिनका आज दफन हुआ है। और रेहाना रहमान जी के जो कि वर्ष 1990 में यहाँ उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई थी, ख़ास तौर से बालिका शिक्षा के लिए उन्होंने 32 वर्षों में जो इस क्षेत्र में कार्य किए हैं, और हज़ारों महिलाओं को उन्होंने संगठित किया है, हज़ारों बालिकाओं को उन्होंने शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाया है। तो नवभारत समाज कल्याण समिति के समस्त जो स्वयंसेवक हैं, समाज सेवक हैं, और हमारे नेटवर्क के साथियों से मैं उम्मीद रखता हूं कि रेहाना रहमान जी के अधूरे कामों को हम सब लोग मिल के आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने जो ज्योति जलाई थी शिक्षा की, ज्ञान की, विकास की, उसको हम अपने कार्यों से, हमारे स्वयंसेवक अपने कठिन परिश्रम से और सेवा भाव से उस रोशनी को हमेशा जलाए रखेंगे, उस चिराग को हमेशा जलाए रखेंगे। और उन्होंने जो भी काम किया है उसको जो है हम लोग जो है उनकी यादों को संजोते हुए उन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। नवभारत समाज कल्याण समिति की वो संस्थापक महासचिव रही हैं, और इस समिति के अलावा उन्होंने नवभारत पब्लिक स्कूल की बुनियाद, जिसे उन्होंने अपने हाथों से खोदी थी, उसकी इमारत में उन्होंने खुद कार्य किया था मजदूरों के साथ और राजगीरों के साथ। और उनकी ये मेहनत जो है वो लगन लाई थी कि इस क्षेत्र में, हमारे कुंदरकी और बिलारी क्षेत्र में, मुरादा क्षेत्र में हज़ारों बालिकाओं को उन्होंने शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाया है। ये उनका सराहनीय कार्य रहा है। हम क्या क्या प्राइज़ मिले, क्या क्या, और इन्होंने इनको जो है अनेक जिला स्तर के, राज्य स्तर के और राष्ट्र स्तर के पुरस्कार प्राप्त हुए। वर्ष 2002 में प्रेम भाई सम्मान का पुरस्कार जो पूरे प्रदेश में एक महिला को दिया जाता है, उसके लिए रेहाना रहमान जी को उपवन
नेटवर्क द्वारा सम्मानित किया गया था और 2007 में सर्वेंट ऑफ द पुअर पुरस्कार जो तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल। वहीं नवभारत समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष HR सनी ने बताया कि वर्ष 2018 में रेहाना रहमान गुलमकई नेटवर्क के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुबई में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई से मिली थी। यूसुफजई ने रेहाना रहमान से भारत में बालिका शिक्षा को लेकर चर्चा की थी। इस दौरान मलाला यूसुफजई को भारत आने का न्योता भी दिया था। वहीं बुधवार 11 बजे रेहाना रहमान के शव को गमगहीन माहौल में गांव में सुपर्द ए खाक किया गया।